नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 और 2 प्रखर इंग्लिश वर्कबुक क्लास 8। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आज का असेसमेंट 1। पहला प्रश्न है, आवर लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स। इन दिस सेंटेंस द लाइब्रेरी इज। इस वाक्य में लाइब्रेरी है क्या है? पर्सन, पैलेस, थिंग, एनिमल। तो लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है वो एक पैलेस है, स्थान है, तो हमारा उत्तर होगा पैलेस। दूसरा है, व्हाट डज ए लॉयर डू। वकील है वो क्या करता है? ट्रीट सिक पीपल, फाइट केस, डिजाइन होम या नन। तो हमारा उत्तर होगा फाइट केसेस। केस लड़ता है तो हमारा उत्तर होगा फाइट केसेस। ट्रीट सिक पीपल, बीमार व्यक्ति का इलाज ये नहीं करता है। डिजाइन होम ये भी नहीं करता है। तो फाइट केसेस ये वकील का काम है, तो केस लड़ना है हमारा उत्तर होगा। तीसरा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल। जो हमारे को जो सिंबल दे रखा है इसका जो सही उत्तर है उसको टिक करना है। रेलवे क्रॉसिंग, बम्प अहेड और नो एंट्री और यू टर्न। इनमें से हमारा जो उत्तर है वो है बम्प अहेड। आगे है वो स्पीड ब्रेकर जो है दिया गया है, तो इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा बम्प अहेड। चौथा है, व्हाट कमांड यू विल गिव इफ यू वांट समवन्स अटेंशन। तो किसी को आवाज़ देनी हो तो आप क्या करोगे? राइज द ब्लैक बोर्ड, लिसन टू मी, ओपन द डोर, सिट डाउन। तो हमारा उत्तर होगा लिसन टू मी, मेरी सुनो। इसके बाद पांचवा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। स्कूल का नाम लिखना है, तो आपका जो भी स्कूल का नाम है यहाँ लिख सकते हैं, जैसे माई स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल किशनपुरिया। उसके बाद छठा प्रश्न है, मेक 3 सेंटेंस यूजिंग नाउन्स। तो आगे संज्ञाएं दी गई है, इनसे हमें सेंटेंस बनाना है। एनिमल है, एनिमल का मतलब जानवर होता है, जैसे काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, हमारा वाक्य बन जाएगा। दूसरा थिंग, थिंग मतलब होता है वस्तु, तो दिस इज ए चेयर। आप और भी वाक्य बना सकते हैं, दिस इज ए कार। तो कोई भी वस्तु है तो हम यहाँ बना देंगे। फिर आता है पर्सन, व्यक्ति, रवि इज ए गुड बॉय। तो ये हमारा जो व्यक्ति है इससे सेंटेंस बन जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट विल यू से इन द गिवन सिचुएशन। इन परिस्थितियों में आप क्या कहेंगे? योर फ्रेंड हेल्प्ड यू, आपका मित्र है वो आपकी सहायता करता है तो आप कहेंगे थैंक यू। समवन सेड सॉरी टू यू, जब आपको कोई सॉरी बोलता है तो हम फॉरगिव यू यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आठवां प्रश्न है, राइट 5 वर्ड एंड 5 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर। पिक्चर दी गई है, इसके बारे में आप 5 शब्द बोल लिखिए और 5 वाक्य लिखिए। इस जो पिक्चर दी गई है इसमें देख के जैसे वर्ड्स हैं, जैसे प्ले, स्विंग, बॉय, ट्री, फ्लावर, अब इनसे वाक्य बनाएंगे। जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। दूसरा है चिल्ड्रन आर स्विंगिंग। तीसरा वाक्य बन जाएगा, देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। चौथा है, द ट्रीज आर टू बिग। पांचवा, द बॉयज आर रनिंग। तो इनसे हम हमारे जो सेंटेंस बना देंगे। इसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट दूसरा है, इसमें है पहला प्रश्न है, विच मंथ
कम बिटवीन मई एंड जुलाई, मई और जुलाई के बीच में कौन सा महीना आएगा? तो हमारा उत्तर होगा जून। दूसरा प्रश्न है टिक द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सेंटेंस। माई कलर इज ऑरेंज, आई वियर ए ग्रीन हैट एंड आई साउंड लाइक ए पैरट, व्हाट एम आई? तो ए कैरेट। सेम साउंड है तो होगा कैरेट। उसके बाद तीसरा है टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल। चित्र दे रखा है उसके लिए करेक्ट जो हमारा जो वाक्य है वो क्या होगा? वॉशिंग डिशेज। हमारा सही उत्तर आ जाएगा वॉशिंग डिशेज। उसके बाद चौथा प्रश्न है हु विल से द बिलो लाइन टू whom I will take 3 they I take 3 plates and please gift wrap a cup to। तो हमारा सही उत्तर होगा ए buyer to a seller, a doctor to a patient, a customer to a barber, a teacher to a student। सही उत्तर होगा ए buyer to a seller। उसके बाद पांचवा प्रश्न है राइट 5 थिंग दैट यू कैन ईट। आप जो भी चीज़ खाते हैं 5 उनके नाम लिखने हैं। जैसे ब्रेड है, राइस, आइसक्रीम, समोसा, व्हीट, गेहूँ हो गया। इसके बाद छठा प्रश्न है राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट विदाउट मेंटेनिंग देयर नेम्स। तो पेन है तो पेन से हम क्या करते हैं? वाक्य बनाना है। जैसे आई एम राइटिंग विद ए पेन। चेयर है ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो साथ में इनका नाम आ गया और हमारा वाक्य भी बन गया है। उसके बाद रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको पढ़ते हैं और उत्तर देने हैं। जैसे माय सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अंडर द ट्री इन आवर गार्डन, वी heard the voice of a cat around us. Both of us searched for the cat but could not find it. We got tired and lay down on the ground. And there it was upon the branch, stuck on the tree. We called our father. He saw it and decided to climb the tree and set it free. He bought a ladder and started to climb. My mother told him to be careful. He laughed, but suddenly his foot slipped from the ladder. इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सातवां प्रश्न है वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन कुड नॉट फाइंड द कैट। क्यों नहीं ढूंढ पाए थे? तो बिकॉज द कैट वाज ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, क्योंकि बिल्ली तो ऊपर थी। आठवां है व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर हिज फुट स्लिप्ड। उसका पाँव फिसल गया तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो? उसके बाद में क्या हुआ होगा? तो आई थिंक हिज लेग और अदर बॉडी पार्ट मस्ट हैव हर्ट। उसके चोट लगी होगी अदर शरीर पे और पाँव पे। नौवां प्रश्न है व्हाट आर सम अदर वर्क्स दैट वी यूज ए लेजर फॉर। तो वी यूज लेजर फॉर क्लाइंबिंग ऑन रूफ एंड पोल टू गेट इनटू द वाटर टैंक। हम इसका प्रयोग चढ़ने के लिए, छत पर चढ़ने के लिए, पोल पर चढ़ने के लिए और वाटर टैंक में उतरने के लिए
भी हम इसका प्रयोग करते हैं। हमारे जो आज के असेसमेंट थे वो पूरे हुए। धन्यवाद।